हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का जो आर्टिकल है इस पे अगर आप रेगुलर ये देख रहे हो वीडियोस, तो इस पे हम पहले भी एक आर्टिकल कर चुके हैं हिंदू न्यूज़पेपर का ही। ईरान और यूएस का जो रिलेशन रहा है वो बहुत ही टुमल्टस सा रहा है। कल हमने टुमल्टस वर्ड किया था, उथल पुथल से भरा हुआ। पहले उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे और फिर 1979 के बाद जो रिलेशन थोड़े ख़राब होने स्टार्ट हुए। फिर यूएस ने ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस और प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2015 के करीब में फिर सैंक्शंस लिफ्ट हुए, कुछ लिफ्ट हुए, लेकिन फिर 2018 में ट्रम्प जी ने फिर वो सारे जो सैंक्शंस थे वो इंक्रीज़ कर दिए, तो फिर से इम्पोज कर दिए। आप अगर टाइम हो और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप यूएस और ईरान के रिलेशंस को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। अच्छा एक एरिया है। आज का जो आर्टिकल है कि अगर न्यूक्लियर जो ईरान के पास जो एक न्यूक्लियर जो उसके पास वेपन है उसको लेकर अमेरिका उसको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। Now, what is the meaning of carrot and stick policy? Carrot and stick policy का मतलब होता है जब आप किसी को कुछ काम करने के लिए रिवॉर्ड भी देते हो और कहते हो अगर नहीं हुआ तो फिर पनिशमेंट भी देंगे। सो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। Carrot is reward and stick is punishment. This is called carrot and stick punishment. Sorry, policy. आगे देखें हम क्या है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये तो समझ में आ गया होगा। कैरेट एक तरह से रिवॉर्ड और स्टिक इज पनिशमेंट। द 2015 अकॉर्ड मस्ट बी रिवाइव। जो 2015 में जो इनकी एक संधि हुई थी मस्ट बी रिवाइव, इसको फिर से रिवाइव यानी कि जीवित करना चाहिए। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए ईरान गोइंग न्यूक्लियर, कि अगर ईरान न्यूक्लियर होता चला गया तो उसको रोकने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि 2015 का जो अकॉर्ड है उसको जो है फिर से रिवाइव किया जाए। द यूएस एंड ईरान आर, यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत ही अच्छा सा वो देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएस एंड ईरान जो एंड के द्वारा जुड़ा है तो यहाँ पर हमने आर का यूज किया है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन भी है कि यूएस के पहले द लगा हुआ है, ईरान के पहले द नहीं लगा हुआ है। सो किस देश के नाम के पहले हम द लगाते हैं और कहाँ द नहीं लगाते हैं? क्या अमेरिका लिखते तो हम द लगाते या नहीं लगाते? आर करंटली इंगेज इन का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, और इंगेज विद का मतलब होता है किसी से शादी के लिए कि हम शादी करेंगे, वो इंगेज विद। रेयर हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, दोनों ने बहुत ही हाई स्टेक यानी बहुत जो बड़े दाव जो लगा रखे हैं। हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, अभी बहुत ही उच्च लेवल पे बातचीत चल रही है। दे किसको कहा है? यूएस और ईरान को। दे हैव हेल्ड 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स, दो बातचीत का दौर चल चुका है। इन मस्कट एंड इन रोम, दोनों जगहों पर। विद ओमान एज द मीडिएटर, और मध्यस्थ कौन कर रहा है? मीडिएटर कौन है? ओमान। अबाउट तेहरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अ थर्ड टेक्निकल राउंड, और अब तीसरा दौर जो है टेक्निकल राउंड जो है हैज बीन कंफर्म कर दिया गया है। फॉर द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में होगा। हाउएवर, हालांकि बातचीत तो चल रही है, हाउएवर टोन चेंज हो जाता है। किसी भी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आना हो तो हाउएवर हम कनेक्टर का यूज करते हैं चेंज इन मूड को शो करने के लिए। तो बातचीत तो चल रही है। टेंशन स्टिल रिमेन हाई, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है बिटवीन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इस्लामिक रिपब्लिक, इन दोनों के बीच।
इट वॉज डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रंप थे ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, अपने पहले टर्म में, हु सैबोटेज अ फंक्शनिंग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, जिन्होंने इस जो एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था उसको उन्होंने जो है सैबोटेज कर लिया, खत्म कर दिया एग्रीमेंट, दैट हैड सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड, उस एग्रीमेंट की वजह से जो बहुत ही प्रमुख रूप से कर्टेल हो गया था, शॉर्टन हो गया था ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एवर सिंस, तब से यानी जब से उन्होंने उस एग्रीमेंट को वायलेट किया, ईरान ने एक्सेलरेटेड, बढ़ा दिया है इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज, अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को, वाइल इट हैज नॉट येट डिसाइडेड टू, हालांकि अभी उसने डिसाइड नहीं किया है टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब, कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। मोस्ट असेसमेंट, लेकिन जो ज़्यादातर असेसमेंट्स हैं, अग्री दैट इट हैज़ द कैपेबिलिटी, कि उसके पास क्षमता है टू डू सो, ऐसा करने की, विद इन वीक्स यानी कुछ ही हफ्तों में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का असेसमेंट है, आकलन है कि वो बना सकते हैं। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ ईरान्स रीजनल इन्फ्लुएंस स्टैंड्स, ईरान का जो क्षेत्रीय प्रभाव है, स्टैंड्स डिमिनिश, वो कम होता जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ, किस चीज का रिजल्ट है ये, इजराइल्स अटैक ऑन, जो इजराइल का अटैक है ऑन इट्स सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा था कि जो फिलिस्तीन है उसको वो जब आता है तो इधर ही इजराइल के साइड में आता है, और वहाँ पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इसको कहते हैं। और अब उस पर अगर अटैक हुआ है, फिलिस्तीन पर इजराइल अगर लगातार अटैक कर रहा है, तो ईरान का जो एक इन्फ्लुएंस था एक सेवियर का, वो थोड़ा सा डिमिनिश हुआ है। एंड अदर रीजनल शिफ्ट्स सच एज, और भी कुछ शिफ्ट हुए हैं, एज द फॉल ऑफ सीरियाज, जैसे सीरिया में असद रजीम का जो है वो फॉल होना। इजराइल इज प्रेसिंग फॉर एन अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इजराइल जो है वो दबाव डाल रहा है एक अटैक के लिए ऑन ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बट मिस्टर ट्रंप, लेकिन ट्रंप जी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिपोर्ट, अगर हम अमेरिकन रिपोर्ट की बात करें, हैज़ वीटोड दोज प्लान फॉर नाउ, उन्होंने अभी अपना वीटो पावर यूज़ किया है। इजराइल जो है वो प्रेस कर रहा है कि उसको ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक करना है, लेकिन ट्रंप जो है वो उसको अपना वीटो पावर यूज़ करके कि नो अभी नहीं करोगे, अभी उसको रोका हुआ है। मिस्टर ट्रंप हैज़ अडॉप्टेड अ क्लासिक, मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने एक बड़ा ही क्लासिक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को अपना रखा है। अडॉप्ट मीन्स अपनाना। ही सेड ही वांटेड, वो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं अ डील विद ईरान, ईरान के साथ डील चाहते हैं, बट विद अ वार्निंग, लेकिन एक वार्निंग के साथ, दैट इफ टॉक्स फेल, कि अगर बातचीत जो है वो असफल रही, कहा कि ही सेड ही वांटेड अ डील विद ईरान, वो ईरान के साथ डील तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर बातचीत फेल हुई तो देयर वुड बी बॉम्बिंग, तो फिर बॉम्ब गिरेंगे। ही हैज ऑल्सो लॉन्च, और उन्होंने लॉन्च किया है, शुरू किया है अ मैसिव एरियल कैंपेनिंग अगेंस्ट येमेन, और एक जो हवाई कैंपेनिंग अगेंस्ट येमेन, ईरान अलाइंग हाउतीज, इस जगह पर भी उन्होंने अपना हवाई जो है कैंपेनिंग शुरू कर दी है। इन एडिशन द यूएस हैज रैम्प्ड अप, पूरी तैयारी कर ली है इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया में। बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, बी केयरफुल अबाउट बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स बगल में, बिसाइड्स का मतलब एडिशनल टू, मूविंग B-2 बॉम्बर्स टू द इंडियन ओशन रीजन, और B-2 बॉम्बर्स भी ले आए हैं इंडियन ओशन में। ऑल एम्ड एट सिग्नलिंग, ये सारी चीज़ें, कौन सी सारी चीज़ें, जो
एक हवाई कैंपेनिंग है वो, और जो B-2 बॉम्बर्स लेकर आ गए हैं ये जो इंडियन ओशन रीजन में, ये सब संकेत दे रहा है टू ईरान दैट यूएस थ्रेट्स की जो यूएस का जो थ्रेट है शुड बी टेकन सीरियसली। इसको यूएस जो धमकी दे रहा है उसको गंभीरता से लो। बट डिस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद कि द कंबाइंड मिलिट्री माइट ऑफ द यूएस, की यूएस का जो यूएस एंड इजराइल, यानी अगर दोनों का कंबाइंड मिलिट्री माइट जो यहाँ पर यूज किया है वो एज अ नाउन यूज किया है, पावर शक्ति दोनों की यूएस एंड इजराइल की मिल जाएगी। एनी अटैक ऑन ईरान वुड बी, अगर ये दोनों की यूएस और इजराइल की पावर मिल जाती है और ये मिलकर उस पर अटैक करते हैं, ये साबित होगा कैटेस्ट्रॉफिक, एक विध्वंसकारी होगा फॉर रीजनल सिक्योरिटी, इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, एंड ग्लोबल इकोनॉमी, और साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए। ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं आर स्कैटर्ड, ये बिखरी हुई हैं, एंड अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड है, यानी ऊपर से दिखती नहीं है, मेकिंग देम, और वो इसको बनाती हैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। भाई जब आप बॉम्ब गिराओगे कहाँ, जब वो अंडरग्राउंड है दिखेगी ही नहीं। इट वॉज प्रिसाइजली, और ये बहुत ही बारीकी से, बिकॉज देयर वॉज नो वायबल मिलिट्री सोल्यूशन, आपके पास कोई भी, वायबल का मतलब होता है जिसके सफल होने के जो है का अनुमान हो, वायबल मिलिट्री सोल्यूशन ऐसा कुछ है नहीं आपके पास टू ईरान न्यूक्लियर इशू। इस इशू पर दैट वर्ल्ड पावर्स चूज, जो विश्व के जो पावर्स हैं चूज करेंगे द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इन 2015, जो 2015 में जो रास्ता चुना गया था उसका कोई वायबल आपके पास सोल्यूशन नहीं है। अपात एक ऐसा रास्ता मिस्टर ट्रम्प हैड अबेंडन, जिसको उन्होंने त्याग दिया इन 2018 में फॉर नो गुड रीजन, जिसका कोई तुक नहीं था, कोई कारण नहीं था। नेवरदलेस डिस्पाइट द चैलेंजेस, इस सब के बावजूद, इन सारी चुनौतियों के बावजूद, एंड जियोपॉलिटिकल, और जो भी भू राजनीतिक प्रेशर है, द रिसेंट इनिशिएशन, जो अभी हाल ही की जो बातचीत की शुरुआत है ऑफ टॉक्स बाय मिस्टर ट्रम्प के द्वारा, एंड ईरान ओपन्स अ रेयर विंडो, ये एक दुर्लभ, अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश है, ये एक दुर्लभ खिड़की खुल गई है ऑफ अपॉर्चुनिटी का टू रिजॉल्व, कि सुलझाया जा सके द इशू वंस एंड फॉर ऑल, एक बार हमेशा के लिए, फॉर डिप्लोमेसी, कूटनीतिज्ञ यानी बातचीत से टू सक्सीड, बातचीत से मुद्दा जो है वो सुलझ जाए, टू सक्सीड द यूएस को शुड एक्ट एज, काम करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, एक जिम्मेदार वैश्विक पावर की तरह, दैट इज कमिटेड, और ऐसे कि वो कमिटेड है टू प्रिवेंटिंग वेपनाइजेशन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियार की तरह यूज करे, इससे रोकने के लिए यूएस को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर की तरह एक्ट करना चाहिए, रादर दैन बजाय की एज अ पार्टीशन पैटर्न, बजाय की, पार्टीशन का मतलब दो पार्टी में पक्षपात करके किसी एक का पैटर्न यानी संरक्षण बनके, पैटर्न सीकिंग टू डिस्ट्रॉय, और जो उसकी इच्छा है ईरान ऑन इजराइल्स बिहाफ, कि इजराइल के बिहाफ पर उसकी तरफ से जाकर वो जो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ईरान फॉर इट्स पार्ट, और ईरान को क्या करना चाहिए, हैज सिग्नल्ड दैट इट वाज ओपन टू, कि वो बिल्कुल जो है ओपन है, ओपन का मतलब अग्री कर रहा है टू स्केलिंग बैक, कि वो थोड़ा रिटर्न हो जाएगा इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज, अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को, इन एक्सचेंज फॉर, किस चीज के बदले में, फॉर द रिमूवल ऑफ सैंक्शन, अगर उस पर से सैंक्शंस जो प्रतिबंध लगे हटा दिया जाए, एंड थ्रेट्स, और जो थ्रेट्स हैं वो भी।
द 2015 एग्रीमेंट, जो 2015 का एग्रीमेंट था, विच लिमिटेड ईरान्स एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज, जिससे जो ईरान की जो इनरिचमेंट कैपेबिलिटीज थी उसको सीमित किया गया था, एंड यूरेनियम स्टॉक पाइल, और यूरेनियम का जो उसके पास स्टॉक था कुड सर्व एज अ रेफरेंस, ये एक सर्व कर सकता है एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अ डील इफ टॉक्स, अगर बातचीत शुरू होती है, प्रोग्रेस कंस्ट्रक्टिवली। तो भाई 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था कि वो अपनी जो इनरिचमेंट कैपेबिलिटी है उसको लिमिट करेगा, और साथ ही साथ यूरेनियम के स्टॉक पाइल को भी लेकर। तो अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो उसी 2015 का जो एग्रीमेंट था उसी का रेफरेंस लेकर फिर से बातचीत शुरू की जा सकती है। तो अभी जो हमने आर्टिकल में पढ़ा कि 2015 में जो उस पर जो भी ईरान पे जो भी सैंक्शंस हटाए गए थे, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2018 में जो ट्रंप ने फिर से सारे लगा दिए। तो अब जो सिचुएशन है कि यूएस इज विद इजराइल और इजराइल वांट्स टू अटैक, अगर वो इजराइल अटैक करेगा तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। तो जो सिचुएशन आएगी, और हमने आर्टिकल में पढ़ा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की क्षमता है, ऐसा असेसमेंट है, और वो भी विद इन वीक्स। तो सिचुएशन कैन बी कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक मीन्स विध्वंसकारी। और अगर आपको पूर्व नॉलेज नहीं भी है, अगर आप पहले बार ये आर्टिकल पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर आप फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। देखिए, हम पढ़ते हैं तो फिर एंड में अगर हम रिकॉल करते हैं तो सब समझ में आ जाता है कि हमने आर्टिकल में क्या क्या पढ़ा है। अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास आज वर्ड कौन कौन से हैं और कौन सी चीजें हमारे पास। तो लेट्स सी द वर्ड्स, पहले ही बता दिया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, दैट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पेरेंट्स बहुत करते हैं बच्चों के साथ, कहेंगे अगर मार्क्स लाओगे इतने तो हम जो है वो तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, और अगर नहीं लाए तो फिर जो है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। सो यूएसए इज यूजिंग दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अगेंस्ट ईरान। अकॉर्ड, संधि, एन ऑफिशियल एग्रीमेंट और ट्रीटी। सैबोटेज, टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को खत्म कर देना जानबूझकर। वीटो, टू ऑफिशियली रिजेक्ट अ डिसीजन, अपना वीटो पावर यूज कर लेना। वायबल, लाइकली टू सक्सीड, वर्केबल, व्यवहारिक, जिसके सफल होने के चांसेस हो, दैट इज कॉल्ड वायबल। अबेंडन, टू लीव और गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना, अबेंडन। पार्टीशन, बायस, पक्षपात वाला, वन साइड। और पैटर्न, सपोर्टर, जैसे कई बार अगर दो लोगों में झगड़ा हुआ तो कोई एक जो ज्यादा ताकतवर है वो अगर किसी का साथ देने के लिए आ गया तो उसे हम कहेंगे पार्टीशन पैटर्न। रैंप अप, टू इंक्रीज, इंटेंसिफाई, रैंप अप, बढ़ा देना। स्केल बैक, टू रिड्यूस और डिक्रीज, स्केल बैक। एंड डिमिनिश, टू मेक समथिंग लेस सिग्निफिकेंट, डिमिनिश, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना। और इतने इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, whether you are preparing for any exam or you are learning for your own uses, these words are very trendy and contemporary. तो अगर आप इनको नहीं पढ़ रहे हो, नहीं लर्न कर रहे हो, then you are damaging your own future कह ले, या आप अपना रिजल्ट कह लीजिए, whatever you want to say. Now let's do the passage. What is the main concern expressed by the author in the article? क्या चिंता दर्शाई है? अगर टोन पूछता कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज तो हम कहते हैं कंसर्निंग, क्योंकि थोड़ी चिंता व्यक्त की है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, दैट इज कंसर्निंग। तो क्या कंसर्न क्या है, क्या चिंता है ऑथर को कि ट्रम्प्स फेलियर टू इंक्रीज मिलिट्री प्रेशर ऑन ईरान, नहीं, इस चीज की चिंता नहीं है। द रिस्क ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी इफ डिप्लोमेसी विद ईरान फेल्स, यस, यही चिंता है। वो जो रेयर विंडो खुली है जिसमें बातचीत की संभावना बनी हुई है, अगर वो फेल हो गई तो एक तो ट्रम्प ने वैसे ही धमकी दी है
कि अगर और फिर क्या होगा, यही कंसर्न है। ईरान्स रैपिड एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये तो नहीं है, और इजराइल इंस्टेबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट ईरान, ये भी नहीं है। सो द आंसर इज बी। According to the article, why is a military attack on Iran seen as problematic? इस पैसेज के अनुसार अगर मिलिट्री अटैक होता है ईरान पे तो ये क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम तो होगी ही कि ईरान फैसिलिटेट आर हेविली गार्डेड बाय इंटरनेशनल ट्रूप, नो। Iran's nuclear sites are easily accessible, no. The US lacks enough military power in the West Asian region, no. And Iran nuclear sites are scattered and extremely difficult to destroy. ईरान के जो न्यूक्लियर साइट हैं वो स्कैटर्ड हैं और अंडरग्राउंड है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो जल्दी से ईरान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा एंड देन एनीथिंग कैन हैपन। What diplomatic part does the author advocate for? किस चीज की का जो है वो वकालत कर रहे हैं कि ये होना चाहिए डिप्लोमेटिक पाथ कि what diplomatic path? Immediate military action? No. A partition approach focused on Israeli interests? No. A global and responsible diplomatic solution to prevent Iran's nuclear weaponization? Yes. And ignoring Iran nuclear progress to avoid? No. कहा है कि यूएस को एक ग्लोबल पावर की तरह जो है अपना रोल निभाना चाहिए और अपने उस रोल को निभाते हुए बातचीत की कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट और है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और चैंपियन एज अ कॉज और एक्टिविटी, अगर कोई सपोर्ट करता है किसी को, पैट्रन किसी कॉज को, एक्टिविटी को, किसी पर्सन को, इसे हम गॉड फादर भी कह सकते हैं, पैट्रन। लाइक दीज डे यूएस इज बिकमिंग द गॉड फादर ऑफ इजराइल कि आई हेल्प यू, दैट इज कॉल्ड पैट्रन। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, बहुत सारे वर्ड हैं, मिटिगेट, कर्टेल, रेड्यूस, लेसन, एलिविएट, ड्विंडल। अब यहाँ पे आया है ड्विंडल। वाइबल का मतलब होता है वर्केबल, जो हो सकता हो, वाइबल दैट इज वर्केबल। एंटोनिम पूछा है इम्प्रैक्टिकल, जिसके होने की व्यवहारवादी नहीं है, नहीं होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल। एरर डिटेक्शन देखें, द रीसेंट डिस्कशन बिटवीन द यूएसए एंड ईरान, अभी तक तो यहाँ पे सही चल रहा है, बिटवीन के साथ एंड आया है, सही है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यहाँ पे तो बगल में नहीं, बिसाइड्स द रिक्लूशन ऑफ द 2015 agreement have been focused the recent discussion between the USA and Iran besides the reclusion of the 2015 agreement। अब देखिए यहाँ पर जो हैव लगा है वो डिस्कशंस के अकॉर्डिंग लगा है, बिल्कुल सही है। ऑन न्यूक्लियर कंसर्न एंड रीजनल स्टेबिलिटी, तो बिसाइड नहीं बिसाइड्स होना चाहिए था। आज हमारे पास पैराजम्बल है, पहले हम पढ़ लें। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि डिसाइड करना है स्टार्टिंग कौन सा होगा। अगर हम स्टार्टिंग कर लें तो फिर थोड़ा हम एलिमिनेट करने में कैपेबल हो जाते हैं। जस्ट अ मिनट, पहले इधर देख लेते हैं। पहला है, the article stresses the importance of a responsible diplomatic solution rather than relying solely on threat. Any military attack could prove determinant for both regional stability and the global economy. The US and Iran are currently engaged in high-stake diplomacy to address Iran's nuclear program, and this raises the question of how such tension can be resolved without escalating into conflict. तो जो पहला है, जो मेन जो सेंटेंस होगा वो स्टार्टिंग होना चाहिए। एनी मिलिट्री अटैक could prove detrimental for both regional stability and the global economy. तो अगर हम No, the US and Iran are currently engaged in high-stake diplomacy to address, and this raises the question
Okay, let's do the parasymbol. The article stresses the importance of responsible diplomatic solution rather than relying solely on threats. Any military attack could prove detrimental for both regional stability and the global economy. And the US and Iran are currently engaged in high-stake diplomacy to address Iran nuclear program. And this raises the question of how such tension can be resolved without escalating into conflict. तो जो बेस्ट है हमारे पास वो दिस रेजेस नॉट गुड द यूएस एंड ईरान आर करेंटली इंगेज दिस कैन बी आर से अगर हम स्टार्ट करें सेंटेंस तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो आर और फिनिश अगर हम करें द आर्टिकल स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेटिक सोल्यूशन रादर दैन रिलाइंग सोलली ऑन थ्रेट तो RSQP R के बाद S this raises the question of how such tension could be resolved without escalating into conflict और फिर उसके बाद Q any military attack Q and last में P RSQP कर लीजिएगा आर्टिकल और रेगुलर करिए फिर धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप होनी शुरू होती है वर्ड्स बहुत अच्छे आए हैं सो सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिएगा फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में थैंक यू जय हिंद